हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं इंग्लिश के लिए सेक्शन डी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम आपके सेक्शन डी को कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, सेक्शन डी में आपका 39 मार्क्स का पूछा जाना है। अभी टॉपिक्स बता दिए हैं कि कहाँ से कितना पूछा जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका टेक्सचुअल एमसीक्यू जो है, आपके जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक में से 4 नंबर के पूछे जाएंगे। एक एक्सट्रैक्ट आएगा फर्स्ट फ्लाइट से, ठीक है, और एक एक्सट्रैक्ट आएगा पोइट्री से। दोनों ही 6 नंबर के पूछे जाएंगे, 3-3 नंबर के। ठीक है, और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे प्रोज से, जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उससे 12 नंबर के। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोइट्री, ये 4 नंबर के पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इससे 4 नंबर के। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा एक फर्स्ट फ्लाइट से 3 नंबर का, एक पोइट्री से होगा, एक प्रोज से होगा। ठीक है, और एक आपका इससे होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फुटप्रिंट से 3 नंबर का। टोटल 39 मार्क्स का आपका पेपर बनना है सेक्शन डी में से। तो चलिए हम संपूर्ण क्वेश्चन कवर करते हैं एक एक करके। सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे, आपके टेक्सचुअल एमसीक्यू जो आपके पाठों से जो एमसीक्यू पूछे जाने हैं। तो चलिए देखिए, टेक्सचुअल एमसीक्यू देखिए 4 मार्क्स आपके कंप्लीट कराएंगे। सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज आने वाले रहते हैं, क्योंकि ये आपके पाठों में से है। देखिए पहला क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, यानी कि जो लेटर लेंचो ने सेंड किया था वो किसने पढ़ा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज, ठीक है, तो ट्रिम्फ ओवर फियर। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मच मनी वाज अरेंज्ड बाय पोस्ट मास्टर ने कितनी मनी को अरेंज किया था। करेक्ट आंसर देख सकते हैं 70 पेसोस। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, लेंचो का जो हाउस था, घर था, कहाँ सिचुएटेड, कहाँ पर था, कहाँ स्थित था। टॉप ऑफ अ हिल। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वाट डिस्ट्रॉय लेंचोस फील्ड, लेंचो के जो खेत थे किसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, हेलस्टोन। ठीक है, ओलो ने, ओले होते हैं ना, उनने डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, वाट डिड द क्रो सेक ऑन द पोएट। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा डस्ट ऑफ स्नो। उसके बाद देखिए, हाउ मैनी ब्रदर डिड यंग शेगुल हैव, टू ब्रदर। ठीक है, उसके बाद देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ अ लेसन अ लेटर टू गॉड। करेक्ट आंसर है जी.एल. फ्लुएंट्स, याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ऑथर से एक ना एक प्रश्न आपका आएगा, ये जरूर आएगा। ठीक है, वेयर वाज द क्रो सिटिंग, कौवा कहाँ बैठा था, ऑन अ हेमलॉक ट्री। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फ्रॉम गॉड, तो 100 पेसोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर। करेक्ट आंसर इज स्ट्रेंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज मंडेला फील अ हंगर फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए। वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बनारस। ठीक है, अगला देखिए, विच कंट्री डिड द पायलट बिलोंग टू, कौन से कंट्री से बिलोंग करता था, इंग्लैंड से। उसके बाद देखिए, वाट हु वाज विद द यंग सियागुल ऑन द लेज। करेक्ट आंसर है ही वाज अलोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को पैसों की जरूरत क्यों थी। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, अपनी फैमिली को भूख से बचाने के लिए। एन बेस्ट फ्रेंड वाज हर डायरी। ठीक है, उसकी डायरी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। हु वाज डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला की डॉटर जेनम। ठीक है, द टाइगर लुक्स एट स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु पासिस नियर द वाटर होल डियर, कौन निकलता था, हिरन। उसको देखिए, व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, इससे उसको डर लगता था उड़ने से। व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फिश। व्हाट डज अ वॉल कॉस्ट, आ डाइम, यानी एक डाइम। व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ, किससे खेल रहा था, बॉल से। वेयर डज द वॉल गो, इन वाटर, कहाँ गई, वाटर में। उसके बाद देखिए, ये आपके सभी ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देख लेते हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, यानी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है इससे एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा आपका 3 मार्क्स का।
इसको चलिए हम देख लेते हैं। फिर एक पोइट्री से भी आएगा एक्सट्रैक्ट जो 3 नंबर का होगा। इसमें करेंगे कुछ नहीं, एक सिंपल सा पैसेज दे देंगे आपके बुक वगैरह का, यानी आपका प्रोज से, फर्स्ट फ्लाइट बुक से, और उसमें से बोलेंगे इसमें से क्वेश्चन बताइए जो पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो देखिए जैसे रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस दैट traveled between her village and nearest town. It passed through the street each hour, once going to the town and once coming back. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy of Valley. तो ये आपने पैसेज पढ़ लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ फ्रिक्वेंटली डिड द बस ऑपरेट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कितने देर से बस चलती है। तो देख सकते हैं ट्रेवल बिटवीन विलेज एंड इट पासेस थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। ठीक है, प्रत्येक घंटे, ईच आवर मतलब प्रत्येक घंटे मतलब वन इन एन आवर। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स सेम एज नियर एंडिंग। तो नियर एंडिंग मतलब अनएंडिंग, नेवर एंडिंग, सॉरी नियर नहीं, नेवर। नेवर मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, तो अनएंडिंग वो चीज़ क्या होती, अनएंडिंग होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग, यानी कभी जो ख़त्म ना हो। द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय ऑफ वैली वाज टू वॉच न्यू पैसेंजर। क्या है, न्यू पैसेंजर को देखना। उसके बाद देखिए ये आपका हो गया, ऐसे पूछा जाता है। या कभी ये भी पूछ सकते हैं कौन से लेसन यानी किस पोएट ने लिखा है। ठीक है, कौन से इसके लेखक कवि हैं वो पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये देखिए एक्सट्रैक्ट आपका लिया गया, आंसर द क्वेश्चन गिवन बोलो। ये आपका है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लोहे। तो इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन। तो ये जो टेक्स्ट है कौन से लेसन से लिया गया है, तो हमें पता है ये लेंचो के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे लेंचो वाला जो चैप्टर है वो है आ लेटर टू गॉड। ठीक है, इस चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद देखिए, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, कहाँ था, ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल। पहली लाइन में लिखा हुआ है इंटायर सेट ऑन द वैली लो हिल। यहाँ पर दिख जाएगा आपको, द हाउस ऑन इंटायर वैली सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कहाँ पर उसका घर था। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली। क्लोजली के सिमिलर कौन सा वर्ड है, क्लोजली मतलब होता है बहुत ही नज़दीक या पास, तो इंटीमेटली सेम है वो। ठीक है, तो इंटीमेटली आ जाएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, 2-3-4 मैंने इसमें दे दिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें से डेफिनेटली आपका एक न एक आ सकता है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। देयर वाज नो आंसर, द रेडियो वाज डेड टू, I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. ठीक है, मैं खो गया। Then in the vague cloud quite near me, I saw another airplane. I had no light on its wing, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned toward me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. तो पढ़ लिया, चलिए देखते हैं। अपोजिट ऑफ डेड, डेड मतलब क्या होता है, मरा हुआ। ठीक है, या मर जाना। और डेड का मतलब क्या होता है, जीवित, अलाइव, तो इसमें ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, नेम द लेसन विच फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। ये एक्सट्रैक्ट जिस लेसन से लिया गया है आपको उसका नाम बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से ये लिया गया है। ठीक है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें आंसर आ जाएगा। गिव द वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज यूज टू सर्चिंग द लोकेशन। देखिए लोकेशन सर्च करने के लिए हमेशा कंपास को उपयोग करते हैं जो हमें डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे कंपास होता है ना, एक तीर होता है, जैसे हम जाएंगे उस दिशा की वो डायरेक्शन से बताता जाएगा कि आप कहाँ पर किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो आगे की ओर। ठीक है, तो ये कंपास होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो कंपास, मतलब उसके पास कंपास भी नहीं है, कहाँ वो जा रहा है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, लेखा कैसा लिख रहा है। ठीक है, तो ये आप कंपास आंसर कर लेंगे। अब देखिए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री,
ये 3 मार्क्स के ये भी आएंगे। अभी हमने एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज देख ली जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब पोइट्री से देखिए, पोइट्री जो आपके कविताएं दी गई हैं उनमें से देखिए। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। व्हाट इज द बॉय नाउ हु वाज लॉस्ट हिज बॉल। व्हाट इज ही टू डू, वो क्या करे। आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water, no use to say oh there are other ball। तो ये आपका पोएम से लिया गया। क्वेश्चन देखिए इसमें, विच वर्ड मीन्स द सेम एज merrily। merrily का सेम वर्ड क्या है इसमें, तो jovially। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। द पोएम इज रिटन बाय, अब बताना है कि ये पोएम किस ने लिखी है, तो करेक्ट आंसर है जॉन वेरीमैन। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, फ्रॉम विच पोएम हैज दिस अबव लाइन बीन टेकन। ये अबव लाइन दी गई हैं, ये किस पोएम से ली गई हैं, द बॉल पोएम। ठीक है, तो बॉल पोएम से ये लिए गए हैं। याद रखिए, आप लोग इसमें देख सकते हैं कि इसमें बॉल्स आ रहा है, तो याद रख सकते हैं बॉल पोएम से। बस आपको जितने भी पोएम हैं उनके जो कवि हैं उनको याद रखना है। ठीक है, पोइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका दिया गया है, सेम ही है। द वे अ क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड शूड। तो ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, वो इज द पोएट ऑफ द अबव पोएम। तो इसके पोएट कौन है, डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ठीक है, ये पोएम, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। वेयर वाज द क्रो, तो इसमें देख सकते हैं फ्रॉम होम हेमलॉक ट्री, दिख रहा होगा आपको, ये अभी हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा था, तो ऑन अ हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट मूड गॉट चेंज व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। उसको देखिए, ये अगला है, ये भी आपको दिया गया है, इसको भी देख लीजिए। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। Listen, the glass is breaking. The tree was stumbling forward into the night. Wind rushed to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. ये आपका पढ़ लीजिए एक्सट्रैक्ट को। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच पोएम हैज दिस लाइन हैज बीन टेकन। मतलब फ्रॉम विच पोएम हैव दिस लाइन बीन टेकन। द ट्री, कौन से, द ट्री से लिए गए हैं। देखिए, सभी लेसन्स को एक बार अच्छे से लिख लीजिए कि द ट्री, इसके पोएट कौन है, एक बार आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा इनको, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनता है। ऑब्जेक्टिव में भी दे सकते हैं, एक्सट्रैक्ट के अंदर भी दे सकते हैं कि ये जो लाइन्स हैं कौन से पोएट ने लिखी हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना होता है कवि का नाम। द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। ठीक है, तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है, स्माइल, ठीक है, स्माइल। उसके बाद देखिए, अपोजिट ऑफ फॉरवर्ड इज, फॉरवर्ड का अपोजिट क्या है, बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे, बैकवर्ड मतलब पीछे। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 20 मार्क्स आपके कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि 10 प्रश्न नहीं पूछे जाने हैं, 2-2 नंबर वाले। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। What did लेंचो होप फॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आना ही है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। लेंचो होप फॉर गुड रेनफॉल फॉर अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। लेंचोस सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, द हेल हैज अफेक्टेड द कॉर्न फील्ड वेरी बैडली। जो उसकी मक्के की खेती लगी थी खेत में, उसको बहुत ही डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, किसने, जो वहाँ पे बारिश हुई थी और जो ओले गिरे थे उसकी वजह से। ही वर्कड सो हार्ड थ्रू आउट द ईयर बट ऑल इन द वेन। ठीक है, उसने पूरे साल मेहनत की लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था कि उसके पास भगवान ने लेटर भेज दिया मनी के साथ, तो उसको सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि उसको भरोसा था कि भगवान पे जरूर भेजेंगे। नो, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी इन इट। उसको सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि वो तो मानता ही था। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट।
लेंचो ने ऐसा सोचा क्या? तो देखिए लेंचो ने नहीं सोचा, नो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, मतलब उसने ये कोशिश नहीं की कि किसने भेजा, सेंड द मनी टू हिम बिकॉज हिज फेथ इन गॉड, उसका विश्वास भगवान में था, वाज सो स्ट्रॉन्ग एंड बिलीव्ड दैट ओनली गॉड हैड सेंट मनी टू हिम, क्योंकि भगवान ही भेज सकते हैं, इसलिए उसने ये खोजने का प्रयास नहीं किया कि किसने भेजा। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मैंडेला मेंशंस? ट्विन ऑब्लिगेशंस मेंशन्ड बाय मैंडेला आर फॉलोज, देख सकते हैं। फर्स्ट ऑब्लिगेशन, it is toward family, parent, wife and children, and second obligation toward his people, his community and his country. Every man has second obligation and it is important. ठीक है। What is a diary? Diary क्या होती है? A book with a separate space of each day in which we write down our thought and feeling or what has happened on that day. What does the jackfruit like appearance mean? तो देखिए it means having a plump physique like a jackfruit, as baking was a profitable profession, so baker and his family always looked happy and prosperous and had a jackfruit like appearance. What are the elder in a Goa nostalgic about? तो क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट गेम हैड MIG invited? MIG invented, ठीक है, invented. MIG invented a game of playing with the wall in a unique way, which would put the wall on high and end of the damaged author's suitcase and run to catch it as it slided to the lower end. क्वेश्चन अगला देखिए, व्हाट डज वैली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल हर चाइल्ड? ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लेंगे। व्हाई डिड कीसा गौतमी गो टू बुद्धा? ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप फॉर लाइक अ न्यू कॉइन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने ऐसा क्यों कहा कि जो रेनड्रॉप है वो एक नए सिक्के की तरह है? लेंचो क्रॉप्स वर ready to harvest, however the requires a good rainfall before harvesting of crop. After a good rainfall he could get money from good harvest. यानी वो अच्छी खेती से, आपकी जो उसकी खेती जो उग रही थी उसके लिए खेती कटने से पहले एक धीमी बारिश, अच्छी बारिश की ज़रूरत थी। यदि वो बारिश हो जाती तो जो उसको फसल मिलती वो अच्छी मिलती, ठीक है। इसलिए वो कह रहा था कि जो ये बारिश हो रही है, रेन ड्रॉप्स हैं, वो न्यू कॉइन की तरह हैं, क्योंकि इससे फिर हमें मनी प्राप्त होगी। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? तो देख सकते हैं, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर formed by the Union Building in Pretoria in India, Rashtrapati Bhavan at the Red Fort in Delhi and in Delhi are the building made of sandstone. Who was Anne Frank? ये very very important है। Anne Frank was a German girl and victim of Jewish Holocaust, who is famous for keeping a diary of her experience. उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते जाइए आप लोग और कंप्लीट कर लीजिए आपके गाइड वगैरह जिससे भी आप लोग याद कर रखे हैं, नहीं तो क्वेश्चन के आंसर नहीं है तो इनको भी कर सकते हैं। वेयर डिड अ यंग शेखफुल सिट अलोन? ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है, व्हाट डिड मिच डू टू द वॉक्स? इसको कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। उसके बाद देखिए, व्हाट वाज वैलीज फेवरेट पास्ट टाइम? उसके बाद देखिए, हाउ कैन वन अटेन पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू द बुद्धा? हु इज लोमो एंड वाई डज ही विजिट Chubukov? उसके बाद देखिए, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? हाउ हैज द पोएट मूड चेंज्ड? ठीक है। 21 देखिए, हु इज द नोवेल विल्ड वेस्ट अकॉर्डिंग? हु इज द नोवेल विल्ड वेस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ हाउ टू टेल विल्ड एनिमल?
ठीक है, द बंगाल टाइगर इसमें आंसर है। तो देखिए ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, 2 मार्क्स के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटे वाले। ठीक है, हु रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देख लेना है, कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखें जो 9 मार्क्स के लिए आएंगे आपके। ठीक है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर कोड। ठीक है, उसके बाद देखिए वाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर बुक एट द नरेटर स्ट्रेंगली। वाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेंट्रल आइडिया, इसको आप कंप्लीट कर लेना आप। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रफूजेल, वाई डज अमांडा वांट टू वी रफूजेल। ये क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका। तो ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सेंट्रल आइडिया आप जरूर कर लेना एक ना एक का, फायर एंड आइस का, फॉग का, एक ना एक आपको मिल जाएगा पेपर में। तो ये क्वेश्चन हैं जो बड़े मार्क्स के लिए आ सकते हैं, इनको अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। उसके बाद देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ठीक है, वो वाला है आपका एक फॉग, इनमें से एक ना एक आपको मिल जाएगा पेपर में। ठीक है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, लेकिन फिर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन से देख लीजिए सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, और यदि आप लोग चाहते हैं कि साइंस की वीडियो जल्दी आए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, साइंस वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। प्लेलिस्ट पे जाके सभी वीडियो देख सकते हैं, इंग्लिश के सभी मैंने बता दिए हैं।